शो का वो पड़ाव जहां पर हम करते हैं दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग और उनकी सहायता। और इसके लिए मेरे साथ अब शो में जुड़ गए हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल। पंकज जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी पेशकश में। और आप हमारे साथ शो पर हैं और लगे हाथों हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ शो पर जुड़ गए हैं, मनीष अग्रवाल। मनीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा सवाल ये है, मैं म्यूचुअल फंड में मेरी सिप जाती है पर मंथ 22,000 राइट। और मेरा मेरा 20 ईयर्स में उसको 10 ईयर अचीव करने का गोल है, लॉन्ग टर्म विजन। और मेरा ओके, जो फंड चलिए है फंड्स की वो उसकी डिटेल्स हमारे पास है। तो पंकज जी झटपट बताएं इनके लिए क्या सलाह होगी। कविता, गुड इवनिंग। गुड सलाह ये इवनिंग। है कि मनीष, आपके पास में फंड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पहली सलाह तो ये है कि टैक्स सेवर में 3 फंड आपने लिए हुए हैं, उन्हें कम कर लीजिए। तो 3 में से अगर एक ही कर लें और सबका एक जगह पर, मतलब शायद आप वहां से रिडीम तो ना कर पाएं, लॉक इन होगा, लेकिन आगे की जो एसआईपी है उसे एक ही में करें। और तीनों में से एक की अगर बात करूं तो आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज फंड मुझे यहाँ पर बेहतर लगता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, जहां तक ये सवाल है कि 20 साल में 10 करोड़, तो जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि बहुत कई सालों से आप कर रहे हैं, तो कुछ पूंजी आपने जुटा ली होगी अब तक। उसकी जानकारी आपने नहीं शेयर की है, बट मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं क्योंकि आपने दिया हुआ है किस वक्त से शुरू किया है। तो उस हिसाब से भी अगर हिसाब लगाया जाए तो 20 साल में करीब करीब 3 करोड़ 72 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, यदि 12% का रिटर्न यानी कि सीएजीआर आपको मिले। और आपका लक्ष्य है 10 करोड़ का, तो आप काफी दूर हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी खासी राशि से बढ़ाना होगा समय समय पर, तभी अचीव हो पाएगा। और अदरवाइज तो आपको अपना समय जो है उसको अगर थोड़ा बढ़ा देंगे तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है, उसका फायदा मिलता है, उसकी वजह से आपको थोड़ा आसानी होगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। चलिए मनीष, कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप पंकज जी से। 20 ईयर्स के अंदर अगर इसको मुझे अचीव करना है तो उसके लिए मुझे मिनिमम कितनी सिप करनी चाहिए ताकि मैं वो टारगेट अपना अचीव कर सकूँ। पंकज जी, इनको अपना करने हैं निवेश कितना आपको मिनिमम और 10 बढ़ाना करोड़ होगा। तो बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज्यादा हाँ है। हाँ। तो आप कितना बढ़ा सकते हैं ना, मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे 3 गुना करना पड़ेगा आपको। तो उतना तो संभव नहीं हो पाएगा, मैं समझ सकता हूं। तो जितना मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी है उतना बढ़ाइए। अगर टारगेट आपका कम नहीं हो सकता है, 10 करोड़ रखना है, तो इसको जितना बढ़ा सकते हैं, और हर साल इस अमाउंट को फिर उसी हिसाब से आप बढ़ाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक का सवाल हम लेंगे और भाविन मेहता का सवाल मैं लूँगी। और इनकी उम्र 49 साल की है और 2024 में रिटायरमेंट की इनकी प्लानिंग है। ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट राशि के तौर पे लगभग 40 लाख रुपए इनको मिलने वाला है और इसमें से पेंशन इनको चाहिए लगभग 32,000 रुपये। बच्चे की पढ़ाई की इनके ऊपर फ़िलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं है और बस अपने रिटायरमेंट को लेकर ये पैसे निवेश करना चाहते हैं। तो कैसे की जाए इनकी इन्वेस्टमेंट सो दैट इनको 32,000 जो है वो हर महीना मिल सके। पंकज जी। कविता, अगर मैं यहाँ पे सही देख रहा हूँ तो इनको 40 लाख मिल रहे हैं, साथ में इनका कहना है जी कि इनको मंथली हाँ, पेंशन भी मिलेगी 32,000 रुपए मिलेगी की। 32,000 रुपये, राइट, सॉरी, या माय बैड। जी। हाँ हाँ, तो जो वो उनको इनका मिलेगी। अब जो इनका पैसा है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन तो है नहीं, रिटायर हो रहे हैं जल्दी, तो इनका जो पैसा है बेसिकली इन्हें ग्रोथ भी करानी होगी, उसके ऊपर अच्छा पैसा बढ़ सके समय के साथ। और साथ ही क्योंकि रिटायरमेंट का पैसा है तो सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो मेरी राय यह है कि क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट में 9 लाख रुपीज तक आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ज्वाइंट में उसकी लिमिट 9 लाख की है, तो वो कर दें। उसके साथ ही 5 लाख रुपए जो है वो मैं सलाह दूंगा कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखें, कभी भी जरूरत हो तो पैसा आसानी से निकल सकता है। उसके अलावा 6 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स, ये आरबीआई बॉन्ड्स भी कहते हैं इन्हें, और ये बैंक्स में और आपको प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इनमें आप कर लें, यहाँ पैसा काफी सेफ रहेगा। लेकिन बाकी पैसा क्योंकि बड़े भी, तो मेरी सलाह है कि 4 मैं आपको स्कीम बता रहा हूं, उनमें आप इन्वेस्ट करें। एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें 5 लाख। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, इसमें आप 5 लाख कर लें। 5 लाख निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में करें। और साथ ही कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसमें 5 लाख कर दें। तो 20 लाख आपका हो गया म्यूचुअल फंड्स में, और बाकी का जो 20 लाख है
वो मैंने आपको बताया है बहुत ही सेफ सरकारी स्कीम्स में। तो इस तरह से आप पैसों को डिवाइड करके आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी बताएं, निवेश का गुरु मंत्र आपने अपने लिए क्या, आज हमारे लिए आपने क्या चुना है? कविता, मेरा कहना है कि निवेश में पेशेंस यानी कि धैर्य बहुत ही जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि मार्केट में जब भी उतार चढ़ाव का माहौल होता है तब भी लोग धैर्य खो देते हैं और इन्वेस्टमेंट से निकल जाते हैं। तो कहना यह है कि लंबे समय तक आप निवेशित रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। दूसरी बात, प्रॉफिट होता है तब भी देखा जाता है कि अक्सर समय समय पर छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करते रहते हैं, तो जिससे वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाती है। जब पैसा रुकेगा, लंबे समय तक निवेशित रहेंगे, तभी मल्टीप्लाई होगा और वेल्थ क्रिएट होगी। तो चाहे गिरावट हो या बहुत अच्छा बढ़ रहा हो पैसा, आपके लक्ष्य के हिसाब से आप वहां पर निवेशित रहिए। बार बार इस तरह से इंपेशेंट होकर अगर चलेंगे तो वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक का सवाल मैं लूंगी गणेश पाटिल का, और जो सवाल की जानकारी इन्होंने दी है आपके पास भी इनका सवाल होगा पंकज जी। 45 साल की उम्र है और रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करना है और 2013 से ये निवेश भी कर रहे हैं। और अब पोर्टफोलियो की डिटेल्स जहाँ तक बात है आपके पास है, 13 साल में 1.5 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट के लिए। बिल्कुल कविता, जितना पैसा इकट्ठा कर चुके हैं ऑलरेडी, इन्होंने दिया हुआ है करीब 20.67 लाख इनके पास ऑलरेडी इकट्ठा हो गए हैं। और ये जो अभी कर रहे हैं SIP 25,000 पर मंथ की, उसके हिसाब से इनका ये 1.5 करोड़ रुपया जुटा पाना मेरे हिसाब से इजीली मुमकिन है। तो वो तो हो जाएगा। जहां तक स्कीम्स का सवाल है तो यहाँ पे स्कीम्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सभी स्कीम्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हैं। तो ये कहना मुश्किल है किससे निकले, तो फिलहाल बने रहें, लेकिन कभी मौका मिले तब उसको एक साथ थोड़ा सा कम कर लें, वो बेहतर होगा। और साथ ही क्योंकि उन्होंने कहा है कि लार्ज कैप बायस है, ये चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में ज्यादा उतार चढ़ाव की संभावना कम रहे, तो लार्ज कैप में निवेश करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में हालांकि एक मिड कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप भी है, लेकिन एक फंड है जो कि निपॉन इंडिया फार्मा फंड, और ये है एक सेक्टर स्पेसिफिक या सेक्टोरल फंड। तो अगर आप ऐसे जोखिम वाले फंड्स में निवेश नहीं करना चाहते हैं तो एक सेक्टर फंड जो होता है, सेक्टोरल फंड जो होता है, उसमें जोखिम ज्यादा होता है डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले में, तो वहां से आप एग्जिट कर लें। उसके अलावा बाकी जो फंड्स हैं उनमें आप फिलहाल बने रह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए समय खत्म हो चुका है, लेकिन पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की, आपने उनकी सहायता की उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के शो में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपकी स्क्रीन पे वो नंबर हम फ्लैश कर देते हैं जो हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। याद रहे कि इस नंबर पर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कोई भी सवाल हो, इनकम टैक्स को लेकर सवाल हो, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, लोन, ये सवाल आप भेज सकते हैं इस नंबर पर और हम करेंगे आपकी लाइव शो पर फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।